अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इट एंजॉय न्यू व्लॉग। आज फिर मैं सवेरे सवेरे उठी क्योंकि सुबह हमने जाना है शादी पे। आज हमने पैकिंग वगैरह करनी है और बहुत सारे काम करने हैं। टाइम बहुत कम है, जिसके लिए सबसे पहले तो हमने जल्दी जल्दी मेहंदी लगवाई जी असी खराब कर ली थी। ये लगवाई थी मामा ने ऑन लेफ्ट हैंड और ये लगवाया था मैंने राइट और लेफ्ट पे। फिर उसके बाद जब हम सुबह उठे पैकिंग की ते असी निकल गए ब्याह लई। रस्ते में हमने पेट्रोल डलवाया, फिर हम तुरी चले। आज तो मजा आएगा, ब्याह को खाएंगे। रस्ते में से लेना था हमने हसन को और हसन की मामा को। वो हमारा अपने स्टॉप पे इंतजार कर रहे थे। हम लोग सबसे पहले तो उनकी तरफ जा रहे थे। हमारे साथ नाना वो भी गए थे। ए देखो क्या बात है इस लड़की की, वेस्पा चला रही है और पेरेंट्स को पीछे बिठाया। बहुत अच्छी बात है, मेरा भी दिल करता है मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक हो। फिर हमने लिया आप ही को। ए देखो साड़ा हसन बाबा जी सियालकोट करते हुए ते तक्के खांदे हुए। हम लोगों ने आते साथ किया हाई फाई और फिर उसके बाद क्या किया, थम किया। फिर हम लोग मोटरवे पे चले गए। हसन साहब एहो जिहा मुंडा है जिन्हों सुकून नहीं आता किते भी। गड्डी च बह के भी एनू ऐसी बाहर वेख लें कोई काओ तो नहीं नजर आई। काओ लगाया हुआ। मैंने पूछा क्या करना है काओ को, कहता हाल चाल पूछना है मोटो की सहेलियों का। मैंने कहा गुड गुड कैरी ऑन कैरी ऑन। फिर हम पहुंच गए मोटरवे के एम टैग पे, जहाँ पर हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। बुरा ये हुआ हम लोग तो आराम से जा रहे थे, आगे से हमें मोटरवे पुलिस ने रोक लिया। कहते लाइसेंस कर दो। हमने हर चीज दिखाई लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा चलान कर दिया। ए देखो साड़ा चलान दा नोट लेजेंड्स का चलान होता है, बाकियों का नहीं होता है। फिर हमें रस्ते में हसन की फरमाइश पे काउज मिल ही गई। मैंने कहा यहाँ पे मोटो को होना चाहिए था, मोटो की याद में तो वो खाना ही नहीं खा रही थी। हसन कहता लल्लो ऐदियां गल्लां सुन लो। थोड़ा सारा आगे गए तो हमें चावलों की फसल नजर आई जिसकी कटाई हो रही थी। फिर हमें अपनी मंजिल का बोर्ड मिल ही गया, नारोवाल का। फिर हम करते करते अगले एम टैग पे पहुंचे। ऐसे जो भी हो मोटरवे पे सफर करने का अपना ही मजा है। तो अब हमारा मोटरवे का सफर हो गया है खत्म। मोटरवे को करते हैं बाय बाय और अब हम आ गए हैं जीटी रोड पे, जहाँ से हमारे टोए टिब्बे शुरू हो गए हैं। मैं क्या लो हुन ते टोए टिब्बे हो गए शुरू। चैन नाल बैयो मैंने अपनी ज्वेलरी उतारी, मैं आराम नाल बै गई। आगे ये है चावल, यहाँ पर सारे चावलों को पैक किया हुआ, उनकी कटाई करके। मैंने तो मामा से कह रही है, मैं क्या जिन्ने चाहिए न चुको ते घर नूं नसी पाओ, रोटी असी खा लांगे। रस्ते में ग्लासेस नजर आए। क्या पापा जी पहले मैनू ग्लासेस लेके दो फिर मैं जाने ते नहीं जाना। हसन साहब ने अपनी भी ग्लासेस निकाली और पहन ली। मैं क्या वाह। फिर हमें और मज्जे लब्बी मोटो दियां सहेलियां। ये बस के ऊपर जो सफर करना है ना बड़ा मजा आता है। फिर हम पहुंच गए मैरिज हॉल में, जहाँ पे मोटो लम्मो हमारा पहले से इंतजार कर रहे थे। कुड़ी नूं ते अपनी पई दी मोटो लम्मो चपाटा नानी माँ और खाला ये लोग हमसे एक दिन पहले ही चले गए थे। ये लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐ बच्चा देखो थले डिग गया जी। हसन इसके घिरने के ऊपर डांस कर रखे। ओहो क्या मजा आ गया, गिर गया। बच्चों को अपनी पड़ी हुई थी, हमें अपनी पड़ी हुई थी। असी क्या तस्वीरें बन जान। ये देखें दुल्हन, बोर्ड वाली दुल्हन, पोस्टर वाली दुल्हन। ये है स्टेज जहाँ पे दूल्हा दुल्हन ने बैठना था। हॉल तो बहुत ही प्यारा था। ऐ देखो मैं ते लम्मू जितनी देर में हम अपनी वीडियो बना रहे थे बारात आ गई थी बाहर। हम लोग बाहर गए और बाहर पी हो रही थी, यानी बाजे बज रहे थे। गाँव की शादियों का यही तो मजा होता है। दूल्हा तो गाड़ी में से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो यार देखो ड्रोन, शादी की सारी वीडियो हमारी ड्रोन पे ही बनी है। रात की सारी गाड़ियां आ रही थी, मामू वाली गाड़ी भी आ रही थी। लोग तो वहाँ पे पैसे पकड़ने की तैयारियां कर रहे थे। यार देखो नवा तरीका, इस नेट के अंदर लोगों ने पैसे पकड़ने हैं। मैं तो पहले ही सारे ने कह दिता सी। मैंने कहा पैसे पूसे ना सुटे, आधे मुझे दे आधे किसी गरीब का भला करें। बच्चे वहाँ पे तैयार थे मामू के ऊपर फूल सुटने के लिए। फिर फूल तो बाद में ही सुटे, पहले तो पैसे सुटे, नोट सुटे। बच्चों के जज्बात तो उछल रहे थे। पैर से पता नहीं कदों दूल्हे ने निकलते असी ओदे उत्ते फूल सुटने ने। अभी तो हमारे पैसे नहीं खत्म हो रहे। यही अगर पैसे इन्होंने मुझे दिए होते, धुआं अलग तेरा भला अलग हो जाता। पाटे ने ते भाई ने दोवें ने बस दे उत्ते खलो के तो पैसे सुटे। पाटा तो बड़े शौक से ऊपर चढ़ा था, लेकिन वो पीछे बच्चों के साथ ही लड़ता रहा। थोड़े सारे पैसे उसने फेंक, लेकिन भाई तो पूरा थैला भर के पैसों का लेके गए हुए थे। मैं क्या भरावा दे, लेकिन ना है किसी के अंदर ये अपनी बहन को थोड़े से ही पैसे दे दे। खैर पैसे फेंक दिए, पैसे खत्म भी हो गए। पहले इन लोगों ने फेंके 10-10 के नोट, फिर 50-50 के, फिर 100-100 के, फिर 1000-1000 के। मैं क्या माशाल्लाह। फिर हमारे मामू एंट्री मार ही गए। हम घंटे से इंतजार कर रहे थे, दूल्हे राजा आए। ओह सॉरी मुझे गाना नहीं आता, साथ साथ भूख बड़ी लग गई। शफीक अहमद रोटी खोल दो। आप ही तो बड़ी तैयारी से रोटी खाने के लिए आ रही थी, लेकिन फिर मैंने बताया रोटी नीचे खुली। कहती चलो तस्वीरें ही बना दो हसन दे नाल। हसन ने सबसे पहले आप ही के ऊपर फूल फेंके, फिर तस्वीरें बनवाई। फिर वहाँ पे खड़ा होकर बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू हो गया। ये देखिए फोटो ने पहना था व्हाइट फ्रॉक, मैंने पहना था ब्लैक फ्रॉक, लम्बो ने लहंगा, हमारे सेम लहंगे हैं। फिर हम लोगों के गजरे भी आ गए। हम लोगों ने गजरे में पिक्चर्स बनाई और हम अपने टेबल पे बैठ गए। वैसे हमारी फैमिली में कोई भी शादी आ जाए
साडा टेबल वो वखरा ही लाने पूरी फैमिली का। फिर हमारा आहिस्ता आहिस्ता खाना आ गया जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इससे पहले आया सलाद, फिर उसके बाद फ्रूट सैलेड, फिर चाइनीज राइस और फिर आया था हमारा चिकन जो कि ऐसी खाना सी ऐसी नहीं सी खाना यानी कि बीफ। फिर हम लोगों ने आराम से बैठ के अपना अपना खाना इंजॉय किया। देख लो ए कुड़ी थोड़ा नीचे खान बड़ा खान दीजिए। साथ हमारे नान भी आए थे और एंड पे हमारा फिरनी आई थी। खाला ने तो सब तो पहले ए खाई। सबर नहीं है ना खाला में हमारी। अच्छा इनकी एक और बड़ी अच्छी बात कि डिश और ग्लास स्टील के थे, बड़ा मजा आया। फिर हम अपने दूल्हे से मिलने गए। दूल्हे से मिलने के बाद हम दूल्हे की गड्डी के ऊपर से फूल चोरी कर रहे थे। हम नहीं, सिर्फ आपी फूल चोरी कर कर के इस लड़की ने तो पता नहीं क्या करना है। मैं लम्मो आपी ते मोटो हम लोगों ने फॉर्चूनर के आगे पिक्चर बनाई। ए उड़न लगा सी, इसको जैसे तैसे करके रोका। पता चला आज खाला ते आपी बाइक भी चोरी करन लगे ने। ए साड़ा चपाटियां मारते हुए आपी ने ते हील्स लाइया तो थल्ले बह गई। कहती भाई मैं थक गई हूँ, ऐसे ही नंगे पाँव मिट्टी के ऊपर भी फिरा। बड़ा स्वाद आया आपी को। फिर हम चले गए घर वापस। हमारे साथ हमारी आंटी भी गई थी। साड़ी आंटी दा मुंडा चेक करो, मोहम्मद अली, जो कि बहुत प्यारा है, बिल्कुल गोलगप्पे जैसा, बिल्कुल हमारे मामू रऊफ जैसा है। मामू भी ऐसे ही होते थे छोटे होते, मामा ने बताया। फिर हम आ गए घर। आज मैं अपना नाइट सूट भी पा लिया, बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल था। ऐ साड़ी लम्मो अज दे दिन चल बसी है वो भी अपनी आखिरी चीज अपने मोबाइल दे नाल। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरी इंसान थी। ए किया ते हिल पई। खैर इसका नमाज़े जनाजा अदा करके तो मैं बाहर आई। एस मुंडे ने मैनू पापड़ दिते। इसका नाम भी रऊफ है, जो कि बहुत अच्छा बच्चा, जिन्हें आपे मैनू पापड़ दे दिते ने। मैं क्या लगता खिंच के खाने पैने ने, लेकिन उसने खुद ही दे दिए। साढ़े सारे बच्चे का काम चेक कर लो, आज बस चेक ही करो। सारे छोटी बच्ची का झूला खराब कर रहे थे। फिर मैं क्या लगता है एंट्री मारनी पैनी है। फिर मैं गई और फिर मैंने एक एक सारों को छड्डी समेत हसन, लेकिन फिर सारे बच्चों ने मुझे पकड़ लिया। जैसे तैसे करके बीच में से बच्ची को निकाला बाहर और फिर हम दूसरे घर जाने लगे। हमें मिला ये अली, जो कि पानी के साथ खेल रहा था। इसकी मामा ने इसे पकड़ लिया और मारा। ये है डॉल, हमारी दूसरी आंटी की बेटी दुआ फातिमा। फिर हम दूसरे घर गए और ये रूम हमारी पूरी फैमिली का। और ये है हमारा कांगड़ी पहलवान जिसने हमारी मोटो की लत्तें खा ली थी। ये अली का भाई है। और फिर लम्मो ने बनाई पहली बार चाय कहीं पर जाके। मैं क्या माशाल्लाह, आज लगता है चांद कहीं और से ही निकला है, क्योंकि रात का टाइम था। ये इधर चाय बना रही थी, सन साहब ने अपना तमाशा लगाया था। पता नहीं क्यों रो रहा था, चीखे मार रहा था। उसकी तरफ देख रही थी कि मेरा अंदर ध्यान पड़ा तो बच्चा सोया हुआ ही उठ के बैठा हुआ था, नींद में था। और हम सारे उधर खड़े होके हंस रहे थे। वो बेचारा नींद से गिर रहा था, एकदम से उसकी आंखें खुली। वो डर गया सारों को अपने पास देख के, लेकिन वो फिर सो गया। ऐ साड़ी चोरी दी चाट। और फिर उसके बाद चाट खा के खाला का दिमाग घूम गया। सबने मिलकर रात को बहुत मजा किया। तो भाई इसी के साथ हमारे लोग का होता है डियर। अल्लाह हाफिज़।